हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ के अंदर नॉर्मल क्रोमोसोम्स के अलावा कुछ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो नॉर्मल क्रोमोसोम से मॉर्फोलॉजी और उनके फंक्शन से डिफ़र करते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम स्पेशल क्रोमोसोम्स कहते हैं। यह क्रोमोसोम्स जो है 3 कैटेगरी में होते हैं: लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स, पॉलीटेन क्रोमोसोम्स और एक्सेसरी और बी क्रोमोसोम्स। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स जो नाम है वो इसका नामकरण इस तरह से हुआ है कि पहले के ज़माने में जो लैम्प या चिमनीज़ होती थी उनका जो ब्रश था वह इनके समान दिखता था, इसलिए इन क्रोमोसोम्स को लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहा गया है। सबसे पहले इनको फ्लेमिंग ने 1882 में सैलेमेंडर एग सेल्स में देखा था। जो इनका नाम है लैम्ब्रश वह रकट के द्वारा दिया गया था 1892। लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स जो हैं वह बर्ड्स की oocytes, लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं मियोटिक डिवीजन की डिप्लोटीन फेज में। यह प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यह जो है oocytes में पाए जाते हैं। oocytes वह सेल्स होती हैं जो मियोसिस के बाद ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। ये इस तरह से जैसे चिमनी को साफ़ करने का ब्रश था, उसी तरह जो है वह लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स दिखता है। यह जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम है यह मियोसिस की डिप्लोटीन स्टेज में दिखता है और यह oocytes में नज़र आता है। डिप्लोटीन के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वह एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर वह आपस में जुड़े हुए रहते हैं और उस जुड़ाव को हम कहते हैं चेज़मेटा। ईच क्रोमोसोम जो रहता है उनके ऊपर जो क्रोमोमियर्स डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं, यही क्रोमोमियर्स को हम आगे जाके जीन्स कहते हैं। इन्हीं क्रोमोमियर्स के ऊपर से एक दोनों तरफ लूप्स निकलते हैं जो क्रोमोसोम की मेन एक्सिस से एक ऊपर और एक नीचे एक लूप दिखाई देता है। जनरली एक क्रोमोमियर से एक पेयर ऑफ लूप बनता है, लेकिन कभी कभी ये भी देख सकते हैं कि वहाँ से 9 पेयर्स ऑफ लूप्स निकलते हैं एक सिंगल क्रोमोमियर से। यह जो लूप्स हैं यह क्रोमोसोम को लैम्ब्रश का अपीयरेंस देता है, इसीलिए इन क्रोमोसोम्स को लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स कहा गया है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक क्रोमोसोमल एक्सिस है और क्रोमोसोमल एक्सिस के ऊपर एक क्रोमोमियर है और उस क्रोमोमियर से जो है एक लूप नज़र आ रहा है। क्रोमोसोमल एक्सिस पे जो लूप्स बनते हैं वो क्रोमोमियर्स से निकलते हैं, लेकिन यह जो क्रोमोमियर्स के पास जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये हाईली कॉइल्ड स्टेट में रहते हैं और जैसे ही इन क्रोमेटिन फाइबर्स की अनकॉइलिंग होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में लूप्स बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यह जो डीएनए है वह आरएनए सिंथेसिस करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करता है। हर लूप जो है एक क्रोमेटिड बनाता है क्रोमोसोम का और यह डीएनए डबल हेलिक्स से बना हुआ होता है। लूप का एक एंड थिनर होता है और एक एंड थिकर होता है। थिन एंड पे आरएनए का सिंथेसिस होता है और थिक एंड पर बहुत कम या आरएनए सिंथेसिस ना के बराबर होता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक सबसे पहले एक मेन एक्सिस है, वहाँ से क्रोमेटिन फाइबर्स की अनकॉइलिंग से एक ऊपर एक नीचे एक लूप बन गया। यह जो लूप है यह क्रोमेटिड है या डीएनए डबल हेलिक्स है। लूप के अंदर 2 एंड होते हैं, एक थिन एंड और एक थिकर एंड। ये जो थिन एंड है वहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस होता है और थिक एंड पर आरएनए सिंथेसिस होता भी है और ना ही भी हो सकता। क्रोमोमियर पर जो क्रोमेटिन फाइबर्स है वह धीरे धीरे अनकॉइल्ड होता है और वह लूप का थिन एंड बनाता है। यहाँ पे थिन एंड पर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है और एक्टिव आरएनए बनाता है। यह जो है डीएनए वह आरएनए के और प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाता है और थिकर एंड पर चला जाता है।
जो डीएनए थिक एंड पर है वह धीरे धीरे विड्रॉन हो जाता है और क्रोमोमियर में रीअसेंबल हो जाता है। नंबर ऑफ पेयर्स लूप के धीरे धीरे मियोसिस में इंक्रीज़ होते हैं और जैसे ही डिप्लोटीन फेज़ आती है प्रोफेज़ 1 की, इनका नंबर मैक्सिमम हो जाता है। जैसे जैसे मियोसिस प्रोसीड करती है, नंबर ऑफ़ लूप्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे लूप्स डिसअपीयर हो जाते हैं, या तो डिसइंटीग्रेशन के कारण या क्रोमोमियर्स इनको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। Functions of Lamb-Brush chromosome. Lamb-Brush chromosomes are believed to govern the synthetic activities of growing oocytes. Lamb-Brush chromosomes जो हैं वह oocytes के अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन्स और आरएनए बनाता है। यह Lamb-Brush क्रोमोसोम्स जो हैं वह आरएनए, प्रोटीन्स और एग के अंदर योग की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता है। Lamb-Brush chromosomes also show the possible ways of gene amplification which are required during the growth phase of oocytes. Lamb-Brush chromosomes जो है वो oocytes के अंदर जीन एम्प्लीफिकेशन का भी कार्य करता है। थैंक यू।